नमस्कार मित्रों, मैं खुशी सोनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ सुदर्शन द्वारा लिखी कहानी हार की जीत। चलिए कवि इस कहानी का केंद्रीय भाव पढ़ते हैं। प्रस्तुत कहानी में बाबा भारती द्वारा अपने श्रेष्ठ विचारों और सद्व्यवहार से डाकू खड़क सिंह के हृदय परिवर्तन का मार्मिक वर्णन किया गया है। बाबा भारती अपने घोड़े से परिवार के सदस्य की तरह प्यार करते थे। अपाहिज का वेश धारण कर डाकू खड़क सिंह कपटपूर्वक बाबा भारती का प्रिय घोड़ा छीन लेता है। बाबा भारती को लगता है कि यदि इस घटना का पता लोगों को लग गया तो वे गरीबों पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए वे खड़क सिंह से इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करने के लिए कहते हैं। बाबा भारती के विचारों से खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वह घोड़ा वापस कर देता है। इस प्रकार बाबा भारती अपने प्रिय घोड़े को वापस पाकर हार कर भी जीत जाते हैं। चलिए कहानी पढ़ते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। उनका घोड़ा सुंदर तथा बलवान था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख प्रसन्न होते थे। आप गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान के बिना जीना उनके लिए बहुत ही कठिन था। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका मन उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास जा पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। कहो, इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। कहो, इधर कैसे आए? यह बाबा भारती ने कहा। सुल्तान की चाह खींच लाई, यह खड़क सिंह ने कहा। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, बाबा भारती ने कहा। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, खड़क सिंह ने कहा। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, यह बाबा भारती ने कहा। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है, यह खड़क सिंह ने कहा। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। इच्छा तो बहुत दिनों से थी, लेकिन आज आ सका। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा और कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, बाबा जी, इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो उठा। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय में सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा।
बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली करने में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगी। नाई यानी तरह। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील दूर है। रामवाला यहाँ से 3 मील दूर है। मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा भारती पूछते हैं। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। वह खड़क सिंह था।